सज्जन अथवा दुर्जन जब प्रधान पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो उसके अनुसार ही स्थितियां और परिस्थितियां बदल जाती हैं। इस विचार को हम एक दृष्टांत के माध्यम से देखेंगे कि एक गांव में दो ब्राह्मण पुत्र थे। दोनों पड़ोसी थे। एक ब्राह्मण अमीर था और दूसरा ब्राह्मण गरीब था। जो गरीब ब्राह्मण की पत्नी अमीर ब्राह्मण की तरफ देख करके और अपने पति को हमेशा ताने देती रहती थी, खरी खोटी सुनाती रहती थी कि देखो अपने पड़ोसी ब्राह्मण के यहाँ पे कितना बढ़िया मकान है, कार है, बंगला है, कितने सुख सुविधाओं के साधन है और अपने यहाँ तो कुछ नहीं है। अपन इतने सारे अभाव में जीवन जी रहे हैं जबकि वो संपन्न और सुखी है। इस प्रकार की जली कटी बातों से और तानों से रोज़ रोज़ परेशान होकर के वह ब्राह्मण एक दिन घर छोड़ करके जंगल की तरफ निकल गया। उसने कहा कि मैं जंगल में जाऊँ, वहाँ कोई भी हिंसक पशु मुझे खा जाएगा, हार कर लेगा। तो ये रोज़ रोज़ के ताने से, रोज़ रोज़ के मरने से तो एक दिन मरना ही ज़्यादा ठीक है। ऐसा सोच करके वो जंगल की तरफ चला गया। अब जंगल में एक गुफा थी, उसमें एक शेर सोया हुआ था और शेर ने अपना सेनापति हंस को बना रखा था। हंस पैरे पे बैठा था और उन्होंने कहा था कि कोई भी मेरे आराम में खलल न डाले, व्यवधान न डाले। अब हंस ने देखा कि एक ब्राह्मण इधर चला आ रहा है तो उन्होंने कहा कि अभी अगर ये शेर उड़ जाएगा तो इस ब्राह्मण को खा जाएगा, किसी तरह से मुझे इस ब्राह्मण की जान बचाना चाहिए। तब हंस ने शेर को प्रणाम किया और कहा कि आपके भाग्य आज खुल गए। आज एकादशी का दिन है और एक ब्राह्मण आपको दर्शन देने के लिए गुफा की तरफ आ रहा है। आप उस ब्राह्मण का सादर सत्कार करें और आज 11 का दिन है, उन्हें आप पुण्य करें, दान दें ताकि आपको इस पशु योनि से छुटकारा मिल जाए। तब तक वो ब्राह्मण गुफा के दरवाजे तक आ चुका था। तो शेर ने हंस की बात मान करके उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और पहले जितने भी लोगों को उसने मार के खाया था और उनके गहने वगैरह थे वो सब पोटली उसने ब्राह्मण के चरणों में रख दी और उसके तलवे चाटने लगा। तब हंस ने सोचा कि चलो मेरे मतानुसार तो परिस्थितियाँ सुधर गई है, पर ये शेर है, इसका विचार और मन न जाने कब बदल सकता है। तब उसने ब्राह्मण से इशारा किया कि ये गहनों की पोटली उठाओ और सीधे घर चले जाओ, क्योंकि ये शेर कभी भी इसका इरादा बदल सकता है और तुमको खा सकता है, इसलिए सुरक्षित उसको वहाँ से ब्राह्मण को निकाल दिया। जब ब्राह्मण घर पहुँचा और जब इतना सारा धन उसकी पत्नी को दिया तो औरतों के पेट में बात तो टिकती नहीं है। सब तरह उसने ये प्रचार कर दिया कि मेरे पति इस तरह से जंगल में गए थे और उनको इस तरह से धन मिला। तो जो अमीर ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपने पति को कहा कि तुम भी जाओ और ये इस तरह से जो गरीब धन लेके आया है तुम भी जाके जंगल से लाओ। तो अगली 11 को वो जंगल में गया और वहाँ पे उस शेर की गुफा की तरफ पहुँचा तो वहाँ पे सेनापति बदल चुका था। जो पैरा हंस का था उसकी जगह पैरे पे कौवा बैठा था। तो कौवे ने जब ब्राह्मण को देखा तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा काँव काँव करके शेर को जगा देते हैं, शेर गुस्से से उठेगा, इस ब्राह्मण को खा जाएगा और जो कुछ बचा कुचा होगा वो मुझे भी खाने को मिलेगा। इस तरह से उसने काँव काँव मचाना चालू की। जब शेर जागा और उसने देखा कि ब्राह्मण आया हुआ है, परंतु जो हंस ने उसको जो उपदेश दिया था उसके दिमाग में उस समय भी था। तो उसने कहा कि ये ब्राह्मण आया है और आज मेरे पहरे पे हंस नहीं है, कौवा बैठा हुआ है और वो मुझे इसको मार कर खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। परंतु उसके सदुपदेशों का असर अभी भी शेर के ऊपर था। तब उस शेर ने उस ब्राह्मण को कहा कि हंसा उड़ सरवर गए, अब कौवा भय प्रधान, विप्र आप घर जाइए, अब शेर नहीं जजमान। अब शेर जजमान नहीं है आपका, आप घर जाइए। हंस तो चला गया है, मेरा कौवा जो है आज सेनापति बन गया है। तो इस प्रकार से वह ब्राह्मण जान बचा करके अपने घर चला गया। अब सेनापति यदि हंस होता है तो वो सज्जन होता है, दूसरों का भला सोचता है और अच्छा काम करके खुश होता है। परंतु जब सेनापति कौवा बन जाता है तो वह
मार काट मचाने में, खून खराबा, हिंसा करने में विश्वास रखता है और वह बुरा लोगों का करता है। इसलिए मनुष्यों में ही सज्जन और दुर्जन नहीं होते हैं, पशु प्राणियों में भी सज्जन और दुर्जन होते हैं। जो हंस और कौवा है वो हमारे समाज में भी है। बहुत सारे व्यक्ति हंस के समान है जो दूसरों का भला करके प्रसन्न होते हैं, परंतु बहुत सारे कौवे के समान भी है जो दूसरों के दुख से आनंदित होते हैं। इसलिए उन लोगों की समाज में परीक्षा करें और जो हंस लोग हैं उनका सम्मान करें, उन्हें आदर दें और उनका मान करें। और कौवे जो हैं